अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करते हैं कि कुछ अजला में या कुछ सूबों में तालिबान के खिलाफ क्या कोई इत्तेहाद बन सकता है, क्या झड़पें हो सकती हैं, और अगर हुई तो वो खाना जंगी की तरफ लेकर जाएंगी या पुरअमन सूरत हाल कुछ दिनों में वजह हो जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, शिमाली इत्तेहाद की अगर बात की जाए तो उस इत्तेहाद को बैक एंड पे सपोर्ट कौन कर रहा है, असलहा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से मिल रहा है? यस सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये चीज़ बड़ी ज़ेर बहस है और ज़ेर बहस क्या ये हकीकत बन चुकी है और बड़ी चीज़ें। देखिए, जिस जगह वो बैठे हैं उसके पीछे हिंदू का एक सिलसिला है। फ्रंट पे आप आते हैं, वहाँ पर लड़ाई सिर्फ फ्रंट से हो सकती है। उज़्बेक वहाँ बैठे हैं और वहाँ पर दीगर कौमें बैठी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, वहाँ पर इस वक्त जो हमारे पास इतला है, जो ज़राए ने हमें इतला दी है, वहाँ पर एंटी तालिबान तमाम कुव्वतें, वहाँ पर उन तमाम कुफ्तों को इकट्ठा कर दिया गया है और उनको 4 बैरूनी ममालिक से इमदाद मिली है, पैसा मिला है, असला मिला है, गाड़ियाँ मिली हैं। ऐसा असला मिला है जो इससे पहले उनके पास नहीं था। वो एक चीज़ कि मज़ीद उनकी कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका की तरफ से भी उन्हें सपोर्ट मिले, जिसकी उनको यकीन दहानी थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से सपोर्ट उनको इसलिए नहीं मिली कि अमेरिका के 6000 फौजी यासर अभी मौजूद हैं। अगर 1% भी अमेरिका की तरफ से उन्हें शमाली इत्तेहाद वालों को सपोर्ट मिलती है तो काबुल में मौजूद उनके जो फौजी हैं उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाएंगी। लिहाजा अब तक अमेरिका इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अब वहाँ पर 3 गैर मुल्की सफ़ीर जो हैं इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद हैं, शमाली इत्तेहाद के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में मौजूद हैं। और वहाँ पर बाकायदा उन सफ़ीरों की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने वहाँ पर बाकायदा उन्हें यकीन दहानी कराई है कि अगर आप यहाँ से, अगर आप पे हमला होता है और किसी सूरत में भी वो आपके ऊपर गालिब आ जाते हैं तो आपको यहाँ से निकालने के रास्ते भी हमारे पास मौजूद होंगे। आप हमारे इन ममालिक में आकर रह सकेंगे। या सर, ये मैं आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। अब उस पर क्या हुआ, जो उज़्बेक वहाँ पे हैं उनके हवाले से बिल्कुल उज़्बेक हुकूमत जो है वो स्टैंड ले चुकी है कि हम किसी सूरत में भी उन उज़्बेक लोगों को ना वापस आने देंगे, ना उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये उन्होंने तालिबान को यकीन दहानी करा दी है। अब वहाँ पर असला, जदीद तरीन असला समझ लग गई आपको कि इसराइल और भारत से आया। वहाँ पर उस इलाके में 22 ऐसे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं जो भारतीय हैं। यासर साहब, भारतीय हेलीकॉप्टर उस इलाके में मौजूद हैं। अब भारत जो है वो एक तरफ तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात की राह निकाल रहा है, हमने पहले भी बताया था, दूसरी तरफ उनको सपोर्ट की जा रही है। अब तालिबान की तरफ से बिल्कुल वाज़े तौर पे अभी तक कई वफूद उनको मिल चुके हैं, कई लोगों ने उनको जाकर उनसे बातें की हैं, लेकिन वो वही कह रहे हैं कि जी हमें वजारत ख़ारजा भी दें, हमें 6 सूबों की गवर्नरशिप भी दें। देखिए, ये मुमकिन नहीं है। तालिबान तकसीम करने के लिए इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल करने, अपने लोगों को बीच में बराइज करने के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी की शर्त पे नहीं है। अब आज के दिन में भी वहाँ पे झड़पें हुई, कल के दिन में भी झड़पें हुई। अब तालिबान आज के दिन तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाए। अच्छा, पुरअमन तरीके से मकामी लोग हल करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो गैर से आए लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो दूसरे लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो इनको दर से पर्दा सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी सूरत नहीं चाहते कि अमन कायम हो। वो हर सूरत चाहते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि पूरी दुनिया के अंदर वो ये बावर करा सकें कि जनाब तालिबान जो है उनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत हो रही है और लिहाजा तालिबान की हुकूमत को कबूल ना किया जाए। या सर, ये एक ड्रामा चाह रहा है। राना साहब, एक सवाल है जो हर आम पाकिस्तानी के जहन में है कि तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आ जाने के बाद TTP किसी तरीके से मुतहर्रिक ना हो जाए, तो जिसके तनाजुर में हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। तो TTP के हवाले से आप क्या समझते हैं कि तालिबान क्या स्टैंड लेंगे और आने वाले दिनों में ख़तरात हमें किस हद तक कम होते दिखाई देते हैं? इस तरह एक चीज़ ज़हन में रख लें यासर, बिल्कुल ये फाइनल है, TTP, पाकिस्तान और दाइश, इनको किसी सूरत में भी तालिबान माफ़ नहीं करेंगे। ना इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने दी जाएगी, ना इनको अफ़गानिस्तान में पनाह दी जाएगी, ना इनके अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप बनने दिए जाएंगे, ना ही इनके अफ़गानिस्तान में कोई ऐसे अड्डे रहेंगे कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे। लिस्टें उनके पास मौजूद हैं, लोगों का उनको हमसे ज़्यादा इल्म है
उनको ये भी पता है किसका कौन सा अड्डा है। मैंने आपसे चंद दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि बहुत सी चीज़ें उनके हाथ लग गई हैं और उनमें बहुत से नाम भी उनके पास आ चुके हैं, और ये थोड़ा सा इक़्तिदार का मामला दुरुस्त हो लेने दें, उसके बाद बारी जो है ना वो टीटीपी की और दाइश की है। ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ। कोई ये समझे कि तालिबान के होते हुए, कोई शख्स ये समझे कि तालिबान के होते हुए कि आप ये समझ लें कि वहाँ से टीटीपी बैठ के काम करेगी, वहाँ से दाइश बैठ के काम करेगी, वहाँ से पाकिस्तान के अंदर जो सहूलतकार हैं उनके और उनके रवाबत होंगे और कोई मामला होगा, ऐसा नहीं है। इस मामले में पाकिस्तान को यकीन दहानी भी करा दी गई है और तालिबान ख़ुद भी समझते हैं कि तालिबान के ये नोटिस में है, तालिबान के ये इल्म में है, तालिबान के पास ये इंफॉर्मेशन है कि टीटीपी और दाइश जो है वो किन ममालिक की सपोर्ट से चल रही थी, और तालिबान किसी सूरत में भी पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। ज़ेरे में रखिएगा, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब करने का मकसद है चाइना के साथ, पाकिस्तान से तल्लुकात ख़राब करने का मकसद है रशिया के साथ, पाकिस्तान से तल्लुकात ख़राब करने का मकसद है, मतलब है कि आप तुर्की के साथ। तो मुझे एक बात बताएं, जिस खित्ते में आपने हुकूमत करनी है, जिस खित्ते के एक मुल्क ने अपनी मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर करनी है, उसके लिए पाकिस्तान, चाइना और रशिया को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे। राना साहब, एक आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले, अफगानिस्तान 3 सल्तनतों का कब्रिस्तान बना। बरतानिया पहले आया, मार खाई, अफगानिस्तान आज़ाद हुआ, फिर रशिया आया, फिर अमेरिका आया। क्या वजह है? अफगानिस्तान में खासियत क्या है जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि यहाँ पे कोई गैर मुल्की जो कुव्वत है वो हुकूमत नहीं कर सकती? अफगानियों में देखें, 2 चीज़ें ज़हन में रखेंगे। ये पहाड़ी लोग हैं, इन कबायली लोग हैं, इनके कबायली कवानीन हैं, इनके कबायली जरगे हैं। ये सिर्फ ये आपने 4 कुव्वतों की बात की है, 3 कुव्वतों की। आप ज़रा माजी में चले जाएँ, अफगानिस्तान में कोई भी गैर मुल्की आया है वो हुकूमत नहीं कर सका। मैं जदीद दौर की बात कर रहा हूँ। जदीद दौर में तो ये बड़े ठाठों से आए ना, तो नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके कि अफ़गानिस्तान का हद्दो-हाल, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ कबाइल, अफ़गानिस्तान के हर सूबे का हर कबीला, हर सूबे के रहने वाले लोग जो हैं उनका अंदाज बिल्कुल चेंज है। आज तक अफ़गानिस्तान, पूरे अफ़गानिस्तान में आज तक, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, रशिया हो, कोई भी मुकम्मल तौर पे वहाँ पे कब्ज़ा नहीं कर सका, मुकम्मल हुक्मरानी नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ के लोग किसी सूरत में भी कबूल करते ही नहीं हैं। उनके स्टाइल, उनके अंदाजे, हर चीज़ अलहदा, और किसी और गैर मुल्की को उस सरजमीन पर लड़ने पूरी कोशिश के बावजूद भी वो लड़ नहीं सकते। यार आप देखें ज़रा तालिबान को, एक पाँव में जूता नहीं उनके, सूखी रोटी वो खाते हैं, पानी जो है वो मिल जाए तो पी लेते हैं, प्याज के साथ यहाँ रोटी खा लेते हैं। उन्हें सिर्फ नमाज पढ़नी है, अल्लाह अल्लाह करना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नक्शे उनके दिए हुए जो है उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, उस पर हसना के मुताबिक। तो उसके बाद आप किस तरह समझते हैं उनको कौन डरा सकता है? यहाँ पे टैंकें, दूसरी हर चीज़ देखिए, आप ज़रा गौर तो करें ना। ये आप देखें कि इस दफ़ा उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है, उन्होंने अपनी ज़ुबान से, अपनी मिठास से कमाल कर दिया, लोगों को अपना गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद करते हैं कि जो भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आए वो मुल्की व कौमी मफाद में हो और ख़ुद बेहतरी का सबब बन सके।